Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. So class 11th chapter 9 is their sequences and series and exercise है 9.4 का question number 7. As in our last video we completed till question number 6 of this exercise. So now let's go in question number 7. Let's see what is in question number 7. So question number 7 हमारे सामने दे रखा है, इसमें दे रखा है find the sum of n terms to the series. यानी कि गाइस हमें ये सीरीज दे रखी है, इसमें हमें क्या निकालना है, सम निकालना है टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज. ये जो सीरीज है इस प्रकार से चल रही है और कहाँ तक फिनिश हो जाएगी, n टर्म्स तक, मतलब ये चलती चली जाएगी एंड n टर्म्स तक है. तो हमें उन सभी n टर्म्स तक का इस सीरीज का सम फाइंड करना है. तो हम देखो इसको कैसे लिख लेंगे. इसको हम, ये है 1/2, हमें फाइंड करना है इसका SN यानी कि इस सीरीज का सम फाइंड करना है टोटल n टर्म्स तक का. तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन. फिर उसके आगे आएगा 1² प्लस 2² प्लस 3². ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा. जैसे यहाँ पे अभी 1 केवल 1 था, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा. फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पे ले लेंगे एंड चलता रहेगा n² तक. ठीक है, 1² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² कितना भी ले सकते हैं एंड इस प्रकार से एंड सो ऑन n² तक. ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कि इस सीरीज को हमारा जो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन टिल कहाँ तक, n² तक. ठीक है, क्योंकि बोला गया है n टर्म्स तक. और जैसे कि इसकी ये फर्स्ट टर्म है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म है एंड इसी प्रकार से फोर्थ टर्म आएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, एन टर्म. क्या बोलेंगे इसको, एन टर्म बोलेंगे. ठीक है, तो हम हमारे पास एन जो टर्म है वो क्या है, a ऑफ n इक्वल्स टू 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n². ठीक है, ये हमारे पास क्या है, an. अब देखो ये हमारे पास इस टाइप ये दे रखी है 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन कहाँ तक है, एंटिल n² तक दे रखा है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 और इंटू में 2n+1 अपॉन 6. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे इस प्रकार से आपको सीरीज दे रखी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन 6. ये हो गई हमारे पास a ऑफ n. ठीक है, an टर्म हो गई. अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, n ऐसे रहने दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1 अपॉन में 6. सो ये हो जाएगा n इंटू में 2n² प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1 अपॉन 6. अब जो n की मल्टीप्लाई वो अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n अपॉन 6. ये आ गया हमारे पास a ऑफ n. ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे, SN इक्वल्स टू में फाइंड करना है, हमें SN फाइंड करना है ना. तो ये हो जाएगा, देखो पहले ना इस सबके अपॉन में 6 ले लो, 6 इधर भी ले लो, इधर भी ले लो. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, तो ये तो 1/3 लिख सकते हैं ना. इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3. और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, इसको लिख सकते हैं हम 1/2. इसको ऐसे ही रहने दो. ठीक है, समझ में आ गया, मतलब 6 ले ली सभी के अपॉन में. अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 आगे ले लेंगे. 1/3 को मतलब वो है नंबर, उसको हम आगे ले लेंगे और लिखेंगे समेसन. और ये n³ दे रखा है तो हम इसे k³ लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो k की वैल्यू 1 से लेके n तक लेंगे. ठीक है, प्लस अब ये 1/2 को हम आगे ले लेंगे, नंबर है. ठीक है, और समेसन हो जाएगा k और इसको लिखेंगे n की जगह k² और जो k की वैल्यू, और ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 से लेके n तक है. ठीक है, फिर 1/6 को आगे ले लो और इसको लिख दो समेसन, n की जगह लिखेंगे k और k की वैल्यू 1 से लेके n तक. तो इस प्रकार से हमने ये SN बना लिया. ठीक है, अब हमें इसका सम फाइंड करना है. अब क्या करेंगे, देखो थोड़ा स्पेस यहाँ पे थोड़ा रफ कर देते हैं. अब ये आ जाएगा SN इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1/3 ऐसे ही रहेगा. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, k³ को हम ऐसे k³ को हम क्या लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम k³ को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम
n इंटू में n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्यूब में दे रखा होगा, इसकी वैल्यू 1 से लेके n तक दे रखी है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। और के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 6। और इसको क्या लिखेंगे के को, n इंटू n+1 अपॉन में 2, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें से जो भी कॉमन होगा हम उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो n इंटू n+1 सभी में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी n इंटू n+1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्या बचिए हमारे पास, n इंटू n+1 तो हमने ले लिया, एंड इधर रह जाएगा n इंटू n+1 रह जाएगा, बिकॉज कैसी स्क्वायर था, n स्क्वायर है और n+1 का स्क्वायर था, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो एक n हमने और n+1 ले लिया, तो एक n और n+1 तो बच गया ना, ठीक है। इसका स्क्वायर था तो 4 3 12, यहाँ पे बचे 12 प्लस, अब देखो यहाँ पे हमने n और n+1 ले लिया, क्या बचा 2n+1 और अपॉन में 6 2 12 प्लस n इंटू n+1 बचा, चला गया, हमने इसको कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह गया 1/12। सो देखो ये ऐसा n इक्वल्स टू n इंटू n+1 हमने कॉमन ले लिया, और 12 भी कॉमन ले लो, 12 भी सभी में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी 12, यहाँ से भी 12, यहाँ से भी। अब हमारे पास क्या बचा n, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, n² प्लस n हो जाएगा प्लस 2n+1 प्लस 1। इधर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n इंटू n+1 अपॉन में 12 इंटू में आ जाएगा n², 2n प्लस n हो जाएगा 3n और 1 + 1 2। तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम देखो फैक्टराइज के रूप में कैसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा n इक्वल्स टू n इंटू n+1, और इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा n² प्लस 2 प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 और n+2 और n+1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब n+1 और n+2 टाइम्स से रखें तो इस पे स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 12, यही हो जाएगा फाइनली आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन का। So now next question is here. 8th question is here of 9.4 exercise. Let's see what is in question by 8. So read करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन by 8 में दे रखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी कि वही निकालना है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज की n टर्म्स तक का सम निकालना है। ये हमें दे रखी है n इंटू n+1 इंटू में n+4, यानी कि an टर्म हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, इस टाइप से दे रखा है an इक्वल्स टू a ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू में n+4। क्या करना है, ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो रहा है। देखो क्या करेंगे, इसके हम मल्टीप्लाई कर दो, अंदर n ऐसे ही रहने दो, n+1 और n+4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n² प्लस 4n प्लस n प्लस 4, मतलब n इंटू n² प्लस 5n प्लस 4। और अब इसकी n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा n³ प्लस 5n² प्लस 4 इंटू n, ये हो जाएगा an। हमें इसका सम फाइंड करना है, तो ऐसे लिखेंगे Sn इक्वल्स टू समीशन n³, ठीक है, समीशन n³ यहाँ पे, बट यहाँ पे हो जाएगा n की जगह हो जाएगा k³, क्योंकि हम इसकी वैल्यू लेंगे, k की जो वैल्यू 1 से लेके n तक हो जाएगा। फिर 5 कांस्टेंट आगे ले लो, 5 नंबर है, समीशन n² को लिखेंगे k² और k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, प्लस 4 ले लो आगे और समीशन हो जाएगा k, जो n की वैल्यू k की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। अब तो बिल्कुल पहले वाला जैसा बन गया, अब इसको सॉल्व करना ही रह गया है, बस फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई करने हैं। तो ऐसा n इक्वल्स टू k³ का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा k³ का फॉर्मूला n इंटू n+1, इसका होल n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। हम इसको लिखते हैं k³ को n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, प्लस k² को क्या लिखेंगे, 5 तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट है, k² को लिखेंगे n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6 प्लस 4, k को क्या लिखेंगे n इंटू n+1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे जो भी चीज़ कॉमन है, तो कॉमन है इसमें भी n+1 है, इसमें भी n+1 है, इसमें भी, तो n इंटू n+1 क्या है, कॉमन।
अब क्या बचा, देखो n हमने यहाँ पे n स्क्वायर दे रखा है, एक n तो हमने ले लिया, एक n बचा, और ऐसे ही सेम n+1 अपॉन में 4 बच गया, प्लस n और n+1 हमने कॉमन ले लिया, बचा 5 × 2n+1 अपॉन में 6 प्लस n × n+1 ले लिया, 2 2 जा 4, यहाँ पे रह गया 2। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, इसका हम सॉल्व कर लेंगे। तो n × n+1 एजिटेट सेम, और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, थ्री इंटू n प्लस 1, और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा, और 5 2 जा 10 इंटू 2n+1, बस कुछ नहीं करा, केवल एलसीएम लिया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +24। अब इसको हम देखते हैं क्या आएगा, Sn इक्वल्स टू n × n+1, और इंटू में हो जाएगा 3n² प्लस 3n, और प्लस 20n हो जाएगा प्लस 10, और इधर हो जाएगा 24। ठीक है, अपॉन में क्या है 12, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, n × n+1, और इंटू ये आ जाएगा 3n² प्लस 23n प्लस 34, और अपॉन में क्या है 24। तो आप इसको फैक्टराइज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है 12। तो फाइनली इसका आंसर आ गया है, इसी को हम लिख देते हैं। आप इसके फैक्टर्स भी कर सकते हो, अगर हो सकते हो तो फैक्टर्स कर लेना, अदरवाइज हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा ये जो वाला क्वेश्चन था 8, ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है। फाइनली जो हमारा आंसर है वो ये है।